साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के सदर तहसील में। हमारे ठीक पीछे तहसीलदार की कोर्ट है और इस कोर्ट में आज अनुराग की जो अपडेट है हम बताना चाहते हैं। अभी इसमें अनुराग की आज फिर से एक डेट पड़ने वाली है, चूँकि आज 6 दिसंबर है, काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें बार अभी कुछ देर में प्रस्ताव देने वाला है। और ऐसे में जो तारीख पे तारीख पड़ने वाली बात है, इसमें हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं इसको केस को देख रहे हैं, उनका जो दावा है वो चूँकि कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है उसके अनुसार उनका कहना है कि ये अनुराग की जो फाइल है इसमें आज नहीं तो कल इसमें डिमोलिशन की कार्रवाई ज़रूर होगी। और उनका जो दावा है, उनका जब ये बात की गई कि इसमें जो है फाइल जो है बहुत डिले हो रहा है, तो उनका ये कहना था कि इसमें कोई डिले किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, चूँकि इसमें अभी लेखपाल का बयान होना है और सारी चीज़ प्रक्रिया होनी है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन नई आई है उसके हिसाब से सारा कार्रवाई करने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन जो कार्रवाई ये होगी, जो आदेश होगा बयान के बाद, तो वो डिमोलिशन का ही होगा, क्योंकि ये जो बंजर खाते की ज़मीन है उसमें ऐसी ही कार्रवाई होती है। इस मामले को लेकर के यहाँ तमाम अधिवक्ता भी हैं और हमारे साथ एक सीनियर अधिवक्ता हैं ब्रिजमोहन जी। बात करते हैं क्या कुछ कहना है। ब्रिजमोहन जी, ये अनुराग का मामला जो बार बार तारीख पे तारीख, उनके पिताजी भी कहीं न कहीं अब मायूस हो गए हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका, ये किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? इसमें अनुराग के पिताजी को मायूस नहीं होना चाहिए। सरकार की जो मंशा है उसमें जो है सरकार की व्यवस्था है, उसमें सारी प्रोसीडिंग चल रही है। अनुराग के पिताजी को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार ऐसी निष्पक्ष और सरकार ऐसी आज तक कभी नहीं बनी है। माननीय हमारे योगी जी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तमाम बुलडोजर सरकारी पे चले हैं, हत्यारे के ऊपर चले हैं। अनुराग के हत्यारे के ऊपर भी चलेगा, लालता के घर पे भी चलेगा। मैं एक इसलिए जो प्रोसीडिंग रुकी हुई है इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक व्यवस्था दी गई है कि थोड़ा राज्य सरकार को एक रोक के लिए कहा है कि अपने सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप सरकारी ज़मीन को खाली कराइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने उस व्यवस्था को अपने नीचे के अधिकारियों को तमाम को कहा है कि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लालता के घर को गिरवाएं और सरकारी ज़मीन को खाली कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूँ अनुराग के पिताजी को, ये निराश न हो, न रहो न निराश करो मन को। ये कहा गया है कि निराश मत होइए, आज नहीं तो कल गिरेगा। प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है और आज तारीख की बात है, डेट लगा हुआ था 4 नंबर पे या 5 नंबर पे मुकदमे लगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज जो है निर्माण दिवस था अंबेडकर जी की और 6 दिसंबर था काला दिवस था, इसलिए जो है हमारे बार का प्रस्ताव था, इसलिए डेट लग गई है। जो भी डेट लगेगी अगली डेट पे सुनवाई होगी। इसमें जो है कोरम होता है, जैसे लेखपाल हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, नायब हो गए, तमाम होने के बाद ये चैनलों के बाद जो है ये प्रक्रिया डिमार्केशन की होती है। इसमें अनुराग के पिताजी को निराश होने की बात नहीं है। आज नहीं तो घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी ज़मीन खाली होगी और अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा। सरकार भी लगी हुई है, इसलिए इसमें कोई दौर नहीं है। सरकार की मंशा है कि हत्यारे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा भी दी जाएगी और होगा भी और हुआ भी है। जो कब प्रक्रिया होती है उसमें मुकदमा भी लिखा गया, जेल भी लोग गए, चल रही है। लेकिन ये सोचे कि अनुराग के पिताजी तत्काल दाल चावल वो सान के खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो धैर्य रखें, सरकार की मंशा साफ है कि उनके पिताजी को न्याय मिलेगा और उनके पक्ष में ही न्याय होगा और लालता का घर गिरेगा। इसमें मैं आपसे और अधिवक्ता समाज भी कहीं पूरे प्रदेश का अधिवक्ता मनमाहत है। जो अनुराग की हत्या हुई है गलत हुई है, एकदम न्याय संग उनके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, शुरुआत में इस मुकदमे में 3-4 जो तारीख पड़ी वो पहले नंबर पे ये फाइल लगाई गई, आज देख रहे हैं कि उसमें 4 नंबर पे लगाई गई। क्या इस नंबर से भी कोई अंतर पड़ता है? हो सकता है, नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो सकता है कभी कभी होता है क्या, न्यायालय में हाईकोर्ट के मुकदमे को पहले लगाते हैं उसके बाद में लगाते हैं। ये हाईकोर्ट का मुकदमा नहीं है, लेकिन ये एक सीरियस मुकदमा है। हो सकता है 2-3 पे हाईकोर्ट का लगे होंगे, उसके बाद 4 नंबर पे लगता है। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि नीचे लग जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई अधिकारी भी नहीं रोक सकता है, सुनवाई से न भाग सकता है। अच्छा, एक जो संदेह है लोगों को कि तालाब भीटा पे जो अतिक्रमण होता है उसको जल्दी खाली करा लिया जाता है, बंजर खाते पे ये चूंकि मकान दोनों बने हैं उनके, तो क्या ऐसा कुछ है कि इसमें डिले होगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहने को लोग कहते हैं तालाब हो चाहे भीटा हो चाहे बंदर हो चाहे नवीन प्रति हो, कोई भी अगर उसको पट्टा नहीं हुआ है,
अगर उस पर अवैध कब्जा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट तमाम ऐसी व्यवस्था है कि वो खाली हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। अगर उनको पट्टा अगर हुआ होगा तब तो भाई अगर बहुत समस्या होती है, नहीं गिर सकता, लेकिन अगर पट्टा नहीं है, सरकारी भूमि है, उस पर कोई उनका गलत आक्रमण है तो तय है गिरना। सरकार की मंशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तमाम ऐसी गाइडलाइंस भी हैं, ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सरकारी भूमि पर अवैध अगर कब्जा है तो गिरता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बार बार रामजीत मायूस हो गए हैं, चूँकि आज पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो उनकी जो स्थिति थी उनको उनसे तहसीलदार ने शायद कहा था कि आप अपनी तरफ से आपत्ति, जबकि वो स्टेट हैं, उनके बेटे की हत्या की गई है, तो क्या कुछ कहना है इस पर कि तहसीलदार साहब ने अगर रामजीत से कहा है तो गलत कहा है। ये स्टेट का मामला है, शासकीय अधिवक्ता इसमें जो है अपनी आपत्ति लगाएंगे और वो अपना काम करेंगे। रामजीत को खाली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, पीछे रह के खाली उसकी पैरवी कर सकते हैं, बाकी अब जो है उनसे कोई मतलब नहीं। सरकार का मामला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लालता का और सरकार का मामला है। सरकारी ज़मीन है, ये स्टेट का मामला हो गया। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है कि जो है उसका मामला है, उसकी ज़मीन है, वो खाली कराएगा। उनको नहीं मायूस होना चाहिए। क्या उम्मीद लगती है कब तक ये बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी? अब जो भी प्रक्रिया है, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कुछ ही प्रक्रिया बाकी हो, जो कि हो सकता है अगर लेखपाल का बयान हो गया होगा, तमाम अगर प्रोसीडिंग पूरी हो गई होगी तो हो सकता है एक आध हफ्ते, जो भी तारीख हो, अगली डेट एक दो डेट में डिवाइडेशन का आदेश हो जाएगा। इसमें उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अनुराग के पिताजी को मैं उनको आश्वस्त करता हूँ एक अधिवक्ता की हैसियत से कि उनको न्याय मिलेगा और सरकार उनके साथ न्याय करेगी, सरकारी भूमि को खाली कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी आश्वस्त करता हूं कि अनुराग को न्याय मिलेगा और निश्चित डिनोमिनेशन होगा, सरकारी ज़मीन खाली होगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है अधिवक्ता जो तमाम जो नियम कानून है उसका बता रहे थे और इनका पूरी तरह से दावा है कि ये बुलडोज़र जो है इन लालता जो हत्यारे हैं इनके परिवार पे बुलडोज़र ज़रूर जो है चलेगा, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है।